हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दो क्वेश्चन करने वाले हैं। एक तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, और दूसरा अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता आपको करा दिया है ना। खगोलीय दूरदर्शी का भी आवर्धन क्षमता करा दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता करा दिया है हमने। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो क्रम से देखिए, जाकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये दो अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2 अंक का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, या कि क्वेश्चन आएगा अपवर्ती या परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब पहले आप देखिएगा, पहले सूक्ष्मदर्शी का देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी में अंतर। तो सूक्ष्मदर्शी का मतलब सूक्ष्म वस्तुओं को देखने वाला यंत्र। मतलब हम एक ऐसा यंत्र लेते हैं जिसके माध्यम से सूक्ष्म वस्तुओं को पास रखे, सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। वहीं पे खगोलीय दूरदर्शी की बात करें, जैसे आकाश में स्थित, या खगोल का मतलब होता है पूरा आकाशीय पिंड, समझ रहे हैं। तो दूर के पिंडों को, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है। तो पास रखी सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और यदि हम आकाशीय पिंडों का स्पष्ट रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर। तो आप लोग डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का और खगोलीय दूरदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को, जबकि खगोलीय दूरदर्शी के माध्यम से हम आकाशीय पिंडों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। अगला डिफरेंस है, चूंकि ये दोनों जो है आपके पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी, दोनों में दो लेंस लगते हैं। ठीक, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की यदि बात करें इसमें भी 2 लेंस होंगे, और खगोलीय दूरदर्शी की बात करें इसमें भी 2 लेंस होंगे। 2 लेंस क्यों होते हैं? क्योंकि इसका आवर्धित रूप हमको प्राप्त करना होता है। तो एक होता है अभिदर्शक लेंस जो कि वस्तु की ओर होता है, और एक होता है नेत्रिका लेंस जो नेत्र की ओर होता है। तो अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस 2 प्रकार से लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभिदर्शक की सहारे से वस्तु को देखा जाता है जिसका प्रतिबिंब बनता है, और वही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का आकार करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब बाद में प्राप्त होता है, जिसे हम आंख से देखते हैं। तो देखिएगा जरा, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी की तुलना में कम होती है। यदि एक डिफरेंस आपसे तैयार है तो ऑलरेडी दूसरा बन ही जाएगा। खगोलीय में उल्टा हो जाएगा, अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है। क्लियर। इसमें देखिए, जब डिफरेंस है ज्यादा, देख सकते हैं कि जब फोकस दूरी अधिक है तो इनका अंतर भी अधिक होगा, और इसमें फोकस दूरी तुलना में बहुत कम है तो अंतर भी बहुत कम होगा। देखिए, एक यदि याद है दूसरा भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या कहा गया कि अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी की तुलना में कम होती है और इसमें अधिक होती है। तो उसी प्रकार से डिफरेंस भी है। यदि इन दोनों की फोकस दूरियों का हम अंतर निकालें तो बहुत कम अंतर होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। खगोलीय दूरदर्शी में जो इनके फोकस दूरी में डिफरेंस होता है अधिक होता है, अर्थात अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियों का अंतर अधिक होता है। ठीक, चलिए अगला है डिफरेंस नंबर 4। इसमें अभिदर्शक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से छोटा होता है। अभिदर्शक का मतलब यानी जिसे हम वस्तु की ओर लगाते हैं, जिसके सहारे से वस्तु को देखा जाता है। और इसके अपोजिट खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर इतना कि अभिदर्शक का द्वारक छोटा किसमें होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक का द्वारक छोटा होता है, यानी लेंस थोड़ा सा छोटा लिया जाए तो द्वारक छोटा हो जाएगा। और खगोलीय दूरदर्शी में जो अभिदर्शक का द्वारक होता है वो बड़ा होता है। तो आपको इसमें से 3 डिफरेंस तैयार करना है, 3 डिफरेंस। ठीक, 4 मैंने लिखा दिया तो 3 डिफरेंस आपसे बनना चाहिए। यदि 2 अंक आएगा तो 2 डिफरेंस आपको लिखना है। इसके बाद हम दूरदर्शी आपको पढ़ाए थे। दूरदर्शी में हमने समझाया था कि जिस यंत्र के सहारे से हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी 2 प्रकार का होता है, एक अपवर्ती दूरदर्शी और एक परावर्ती दूरदर्शी। ये दूरदर्शी के ही प्रकार हैं। जैसे खगोलीय दूरदर्शी जो है वो अपवर्ती दूरदर्शी है, खगोलीय जो दूरदर्शी है वो अपवर्ती दूरदर्शी है। तो इनके लेंस के आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे जब अभिदर्शक में हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे उसे अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं।
ठीक है, क्लियर है। अपवर्ती दूरदर्शी किसको कहेंगे? जिसमें अभिदृश्यक के रूप में हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। वहीं पे यदि हम परावर्ती की बात करें तो परावर्ती में अभिदृश्यक लेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो एक परवलयाकार दर्पण या परवलयाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो देखिए पहला डिफरेंस आपको यहां पर मिलेगा कि इसमें अभिदृश्यक के रूप में एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और इसमें परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। यहां पर आप लेंस लिख लेना, ओके, परवलयाकार लेंस होता है। इसमें बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन और गोली विपथन में दोष होता है, अतः अंतिम प्रतिबिंब रंगीन व अस्पष्ट होता है। मतलब अपवर्ती दूरदर्शी में थोड़ा सा जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, कुछ अस्पष्टता होती है। इसमें यदि हम बात करें, इसमें ना तो वर्ण विपथन होता है और ना ही गोली विपथन होता, मतलब किसी प्रकार से इसमें विपथन नहीं होता और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी अपवर्ती दूरदर्शी थोड़ा उतना सुटेबल नहीं है, उतना हमारे लिए अच्छा नहीं है जितना कि परावर्ती दूरदर्शी होता है। परावर्ती दूरदर्शी के सहारे से हम तीव्र और स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखेंगे, प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता कम होती है, किसमें? अपवर्ती में, अतः अंतिम प्रतिबिंब अपेक्षाकृत कम चमकीला होता है। यानी जितना हमें सुस्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए उतना हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन परावर्ती में प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता अधिक होती है, अतः अंतिम प्रतिबिंब चमकीला होता है। वैसे पहले ही डिफरेंस में आपको पता है कि ये रंगीन थोड़ा अस्पष्टता होती है अपवर्ती में, और जो आपका परावर्ती दूरदर्शी होता है इसमें स्पष्ट रूप से हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो सिंपल है, जिसमें अस्पष्ट होगा तो चमकीला कम होगा और परावर्ती में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब होता है थोड़ा सा चमकीला होता है। ठीक। अगला, इसमें कम समायोजन करना पड़ता है, मतलब ज्यादा संयोजित नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है आसान होता है। लेकिन परावर्ती दूरदर्शी में समायोजन थोड़ा सा अधिक कठिनाई होता है। इसको हम समझ, जैसे दो हमने लेंस लगाया, अब दोनों लेंसों को कहाँ कहाँ पे रख दें, इसका समायोजन करना पड़ता, तब तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो जब प्रयोग करते हैं तो इसका समायोजन थोड़ा सा कठिन होता है, अधिक समायोजन करना पड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग आसान नहीं है। जो अगला है, अपवर्ती में इसकी लंबाई अधिक होती है और परावर्ती दूरदर्शी में इसकी लंबाई कम होती है। लंबाई का मतलब जो फ्रेम की लंबाई है, फ्रेम होता है, एक फ्रेम में हम लेंसों का संयोजन करते हैं जिससे कि हमें प्राप्त हो जाता है सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी। केवल लेंसों का संयोजन ऐसा है कि जिसके सहारे से ये हमारा दूरदर्शी या क्या बन जाता है, सूक्ष्मदर्शी बन जाता है। तो इस प्रकार से दोनों डिफरेंस तैयार कर लेना। पहला डिफरेंस हमने कहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है, और अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में दो डिफरेंस एक साथ इसलिए करा दिया क्योंकि दोनों आपसे तैयार होना चाहिए। और ऐसे ही हम आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।